में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को ठीक करना। क्यों पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक GS1 सोसाइटी एंड एसे फिक्सिंग द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द साइंस। आपके सामने ये टॉपिक है। अब इसमें क्या है, विज्ञान में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व। हम क्यों पढ़े भाई? निबंध के लिए, क्योंकि उसमें एक पैराग्राफ वर्ल्ड का डेटा है, दूसरा इंडिया का डेटा। GS1 सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न है 2014 का, भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करता है? हाउ डज पैट्रियार्की इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया? ठीक है, तो अरे भाई संगठनों में भागीदारी ही नहीं है। 2015 तक इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस जो विज्ञान वाले हैं, इसमें एक भी महिला नहीं थी। अब तो खैर 3 महिलाएं हो गई। तो ये स्थिति है। तो आपको बस यही आंकड़ा लिखना है कि पितृसत्ता का इंपैक्ट यही है कि वैज्ञानिकों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति ही नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसकी जड़ भी है। जड़ ये है कि हायर एजुकेशन तक महिलाओं की पहुंच कम है, और हायर एजुकेशन में जो टेक्निकल एजुकेशन होता है वहां पर और कम है। और जो हैं भी बेचारे वो सब IAS में आ जाते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें नहीं लिखा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अब IITN सबकी स्वतंत्रता, इतना इनको सरकार और कार, लेकिन सब आ जाते हैं कहां पर? UPSC में। तो इंडिया को प्रशासक तो चाहिए, लेकिन उसके साथ यहाँ ना ग्रेट IITians भी चाहिए। ग्रेट IITians, यानी आप सोच नहीं सकते इंडिया को कितने रिसर्च की जरूरत, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज में रिसर्च चाहिए, आप मानिए। और सरकार पॉलिसी ला रही, इसलिए रिसर्च चाहिए। अभी डेटा के लिए हम एक पढ़ने जा रहे हैं। डेटा पर एक ड्राफ्ट जारी किया गया, डेटा लेड गवर्नेंस। अब डेटा अच्छा कैसे होगा? ये IITians ही मक्खन होते हैं, क्रीम होते हैं माइंड से। ठीक है, चले। GS3 जेंडर बस्टिंग। तो स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इस निबंध में भी, यानी विज्ञान क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हैं, तो स्त्री पुरुष के समान सरोकार नहीं है, इसलिए विकास संकटग्रस्त है। नए युग की नारी की परिपूर्णता। आज हम कहते हैं स्त्रियां स्वतंत्र हैं, शक्तिशाली हैं, बट विज्ञान में उनकी भूमिका नहीं है, तो हम कहेंगे एक मिथक है ये। यानी नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। केवल सेल्फी लेके फोटो खिंचाना, बेटी क्लिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टिकटॉक बना देना, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नए युग की नारी टिकटॉक बनाने के कारण क्या है, अब वो अपनी शक्ति को प्राप्त कर गई। मिथ है। इसका मतलब होता है उसका पार्टिसिपेशन। ठीक है, और खासकर विज्ञान वगैरह में। व्हाट इज द न्यूज? तो ये वर्ड लेवल पर है। जेंडर इनसाइट, ठीक है ना। एक अध्ययन किया गया है जेंडर इनसाइट। इसके अलावा क्या है? जेंडर इनसाइट, जेंडर इन साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, वहां थोड़ा यहां पे आ जाएगा। जेंडर इनसाइट यानी जेंडर इन साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, एक संस्था ये हो गई। दूसरी हो गई इंटर एकेडमी पार्टनरशिप, और तीसरी हो गई द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। ये दिखाती है कि जो सीनियर एकेडमीज होते हैं, ठीक है ना, उसमें महिलाओं की भूमिका 2015 की तुलना में थोड़ी सी बढ़ी है। 2015 के पहले तो 0 थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी 2015 में 13 थी, 15 के पहले काफी कम थी, 2020 में 16 हुई है, बहुत मामूली सी वृद्धि हुई। तो एक पॉइंट तो ये याद रखिएगा। और अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो वो वैश्विक था। 2020 में सर्वेक्षण किया गया, जिससे पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INS से, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के इतने सदस्यों में से 89 वुमेन्स हैं, अमाउंटिंग टू 9%, जो कि कुल 9% है टोटल वर्कफोर्स का। तो आप देख सकते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, बस इसमें और कुछ भी नहीं। यानी संस्थाओं के